मित्र अगाड़ी थे, पीछे समूह था मुनियों का, दरमियान में था शाही। अनगिनत राजाओं का शोभायमान था मंचों पर, पीछे राज जनवासा था, कुछ ऊंचे महलों पर, नीचे दरबार मदमाते लोचन लक्ष्मण के, सीता जी को बस ढूंढ रहे, गंभीर नयन रघुनंदन के, गंभीर नयन रघुनंदन के। जो आज्ञा महाराज। आए हैं अनूप देश देश के ये भूप, धार धार के स्वरूप आज यहाँ पर पधारे हैं। योद्धा बलशाली वीर पुरुष धनुषधारी आए करके तैयारी राजा जनक के द्वारे है। बड़ी है कमान किसे होवे अभिमान, उठे क्षत्रिय और जवान बल देखने तुम्हारे हैं। सीता को बिहाय आज आए वो मैदान बीच, जो भी योद्धा क्षत्रिय राज दुलारे हैं। राज्यसभा में पधारे क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा का समय है। जिसको भी अपनी वीरता पर विश्वास हो वह मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए। जो भी क्षत्रिय वीर इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। इसीलिए आओ और अपनी वीरता के जौहर दिखलाओ। आइए अपना परिचय दीजिए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। सुदर्शन नगर के राजकुमार कुशाल। महाराज किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, आप कहाँ के राजा हैं? हम सुदर्शन नगर के राजा हैं। जी बस, और आपका नाम क्या है? कुशाल राजा, कुशाल हमारा नाम है। महाराज आपकी तो जुबान लड़खड़ाने लगी अभी से ही। आइए इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? महाराज क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? इतना कमान है, मारे हुए तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहो तो एक हाथ से उसे किस बात को उठाया? उठाओ महाराज, आवाज तो आपकी निकलती नहीं, हो सकता है धनुष ही तोड़ दो। महाराज थोड़ी हवा तो भर लो। क्या कुछ हवा भरी है अंदर? भर गई है। भर गई है, परंतु आवाज अभी तक नहीं आई।
गला खराब है। ठीक है, आइए और इस धनुष का चिन्ह चढ़ाइए। बस निकल गए तुम, इतनी ही हवा भरी थी। देखिए हवा से पीछे गड्ढा हो गया है। आइए बैठ जाइए। महाराज, महाराज, आज आपका धकेलू वाहन कहाँ है? अकेले वाहन जो चोरी का किया जी महाराज, तुमने बता दिया सबको। जी महाराज, जो आप बच्चों से छीन कर लाए थे वही धकेलू वाहन। वो तो मेरी चोरी हो गई। वाह महाराज, आप अपने सामान का खुद भी ध्यान नहीं रखते। क्या करूं, चोरों के घर में चोरी हो गई। वाह महाराज, तुम तो नहीं थे कहीं, सच में आप चोर ही लग रहे हैं। तुम तो नहीं थे कहीं। महाराज, अपना परिचय दीजिए। मैं थकानपुर से आया हूँ। वाह महाराज, और धकेलू सिंह नाम है मेरा। प्यार से लोग मुझे चित्कारा कहते हैं। करना क्या है, खेल क्या है, क्या करना है? महाराज, आज स्वयंवर है और आपको इस धनुष का चिल्ला चढ़ाना है। ये इसका इसका जी महाराज। महाराज, क्या आप अपने विषय में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो लग रहा है मैं इसका चिल्ला बनाऊंगा 500 टुकड़े हो जाएंगे ना भाई ना। कोई केस कर देगा मेरे को, टोक काट जिम्मेदारी नहीं लेने। महाराज, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप इसका चिल्ला चढ़ाइए और यदि अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। चिल्ला चढ़ाने के लिए मुझे झुकना पड़ेगा और मैं झुकना पसंद नहीं करता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चिल्ला चढ़ा दूंगा एकदम मैं 5-7 का। ये तो कर्तव्य है मेरा, केवल बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है, हैरानी है मुझे, लकड़ी का है या किसी और दांत। महाराज, कहने को तो आप चोर हैं, आपको अपनी जुबान पर लगाम देनी चाहिए, थोड़ा आराम से बोलना चाहिए। कि देखकर लगता है कि शायद आपकी आवाज सही है, धनुष टूट जाए, परंतु हम आपके बाहु का बल देखना चाहते हैं। बाहुबली अभी 2 डब्बे च्यवनप्राश खा गया हूं, क्या पता फूट जाए। महाराज, वह सब नकली होते हैं। महाराज, आप ये असली चित्कारा नहीं है। महाराज रुकिए, अभी आपने कुछ किया नहीं और आपको पसीने आ गए। लगता है च्यवनप्राश ज्यादा खाया है। महाराज, लगता है आपने अखरोट ज्यादा खाए हैं। ये भी अंदर की बात है। महाराज, लगता है आपने अपने राज्य में कोई कार्य नहीं किया है। सारी बेइज्जती यही कर दे, यही बेड़ा मेरा कर दे मेरा। शांति रहे। आइए महाराज। उठाने से पहले अपने गुरु जी को याद करना। कौन से गुरु? क्रीम क्रीम यश ब्रूम विपिन सैनी आए नमः। महाराज, क्रीम क्रीम यश ब्रूम विपिन सैनी आए नमः। वाह महाराज। जिनका आपने नाम लिया है, क्या वह भी आप ही की तरह है? वो देखने में कैसे लगते हैं? बिल्कुल आप ही की तरह पतले से। वो तो दुबले पतले है, भोले भाले। क्या तारीफ करूं, सब झूठी लगेगी आपको। वाह महाराज, एक नंबर का यश कह नहीं सकते। गारंटी नहीं सकता। वाह महाराज, वाह उड़ता तीर देने के शौकीन ना। वाह मैंने कहा, मैंने नहीं कहा। वाह वाह वाह। और खाने पीने के मामले में
दूसरे के मुंह में ऐसे देखे, वाह लेकिन लालची नहीं कह सकते। महाराज, आपके गुरु भी आप ही की तरह है। नहीं नहीं, सीधे साधे आदमी। पता है कल जुमे में 600 रुपये आपको वाह वाह महाराज, लेकिन सीधा, इससे सीधा आदमी नहीं देखा। वाह, धन्य हो महाराज, आपके गुरु धन्य हो जो इतने शरीफ हैं। कल पुलिस वालों के साथ मीटिंग हुई। वाह मैंने बहुत प्यार करा, कमर पे देख वाह ऐसे लाल लाल निशान। महाराज, ये कैसा प्यार है? क्या वो जो प्यार हुआ वो डंडों के साथ हुआ था? शायद, लगता है सिरा था। वाह तेल के निशान। महाराज, कभी आपके साथ भी वह प्यार पुलिस ने किया है? अंदर की बात ना करो। वाह, आइए महाराज, अब इस धनुष का चिन्ह चढ़ाइए। आप कोई अखरोट खाना चाहते हो तो खा लीजिए। दो बनने दो, खाने की शक्ति आने दो। महाराज, आप तो कहते थे कि मैं झुकूंगा नहीं, परंतु आप झुक रहे हो। कितने का आज झुका? फिर झुके हैं महाराज। ऐसे नहीं झुका, ऐसे झुका। महाराज, अरे मनमानी मारा। इसका रिमोट कहाँ भाई? बंद। महाराज, यह 2023 की स्वयंवर है। 1988 में पहुंच गए, जरा जल्दी कीजिए। 2023 चल रहा है? जी महाराज। मैं तो सन 2000 से चल रहा हूँ। 23 साल में वाह महाराज। मैं बुढ़ा होने लगा। महाराज, जल्दी तोड़ूंगा। आप भी अपने गुरु की तरह ही लग रहे हो बुढ़े। देखिए, मैंने अखरोट फोड़ दिया। तो चिकनी मिट्टी है। बस महाराज, आपका जो अखरोट है वो चिकनी मिट्टी से ही बना है। मुझे तो लगता है इसमें आपने वेल्डिंग करा रखी है। हमारा घर बनाया जा रहा है। नहीं महाराज, जिनसे यह धनुष नहीं उठता वो ऐसे ही बातें बनाते हैं। अंदर की बात बोल दे, बेइज्जती कर दे मेरी, नहीं करा। ये महाराज, आइए महाराज, अपना परिचय दीजिए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। सबने लगाया जोर और लाचार हो गए, ना उठ सकी कमान, शर्मसार हो गए। देखी मेरी देखोगे एक और में टुकड़े इसके 3-4 हो गए। वाह महाराज, बहुत अच्छे। आपने आधा बैठकर बोला और आधा खड़े होकर बोला, परंतु हमें कुछ समझ नहीं आया। समझाएंगे जब समय आएगा। महाराज, अभी हमें धनुष उठाने दो, बीच पे मत बोलना। ठीक है महाराज, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सीधे खड़े हो। ठीक है महाराज, आप इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। महाराज, धनुष वही है, आप सिर्फ हाथ ऊपर उठा रहे हैं। यह आपके बस की भी बात नहीं है। बहुत चिपका है। जी हाँ महाराज, उन्होंने वेल्डिंग बोला था, आप फेविकोल बोल रहे हो। आप सब एक ही बात जानते हो कि जो कार्य नहीं हुआ उसमें सामने वाले की गलती निकाल दो और अपना पलड़ा झाड़ दो। बैठिए महाराज। बीच
महाराज आ रहे हैं जिनके बारे में मैंने सुना है कि वह एक नंबर के नशेड़ची हैं। देखते हैं कि वह कौन है। Oh yeah, sing is king, this is the thing. Do you know? आप कहां से आए हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। हम पटेल नगर से आए हैं। संजय हमारा नाम है। वाह महाराज, इसके अलावा क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब अपना परिचय दीजिए। सब जानते ही हैं। महाराज, कोई नहीं जानता। बस बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई, सिर झुकाए बैठे हैं। सबकी ताकत खत्म हुई। अब देखिए कैसे चलता है चीला कमान का। तो देख लिया, सबकी हिम्मत खत्म हुई। महाराज, आप क्या खाते हैं? महाराज, महाराज, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? हाँ बोलिए। इधर आ सकते हैं? महाराज, आप क्या खाते हैं? खाने में तो कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा दलिया खा लेते हैं, आलू के पराठे खा लेते हैं और चाय पीते हैं। महाराज, क्या आप पैकेट वाला अचार नहीं खाते? वो तो हम पराठे के साथ ले लेते हैं। महाराज, वह अचार कौन सी कंपनी का? नानी जी ने बनाया, खानदानी अचार नेम कहलाता है। वाह महाराज। महाराज, आप चाय लेंगे? अवश्य अवश्य, चाय तो जरूर पिएंगे। ठीक है महाराज, लीजिए महाराज। अरे धन्यवाद धन्यवाद। महक तो बहुत अच्छी, लगता है स्वाद भी ऐसा ही होगा। अरे इसमें तो दूध ही नहीं है। महाराज, जब इसमें चाय पत्ती ही नहीं है तो दूध क्यों डालना? अरे इसमें तो चाय पत्ती भी नहीं है। महाराज, जब इसमें चीनी ही नहीं है तो फिर चाय पत्ती ही क्यों डालनी? हैं? इसमें तो चीनी भी नहीं है। महाराज, इसमें चीनी क्यों डालनी? अरे क्या कह रहे हो? अरे ये क्या, इसमें तो पानी भी नहीं है। महाराज, यह समय पानी का नहीं है, किसी और चीज का है। लाइए। परंतु वह हम नहीं देते। धन्यवाद। आइए महाराज, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। जरा देखकर, कहीं पेट के साथ साथ मुंह यहाँ पर ना लग जाए। हम एक प्रयास और करें। बिल्कुल कीजिए महाराज। थोड़ी सी ताकत ले लें। महाराज, अचार खाने से ताकत नहीं आती, तो मक्खन से ही आती है। महाराज एक बात और, जिस तरह का आपका शरीर है, यदि आपने ताकत लाने के लिए कुछ किया तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी धोती फट जाए। देखनी है क्या तुमने? वो नहीं होगा। बस कीजिए महाराज, देख लिया हमने आप में कितना दम है। जरूर कुछ गड़बड़ करी है। जी हाँ महाराज।
बुरा यादव। महाराज, क्या आप इस धनुष को उठा पाएंगे? आराम से। तो ठीक है, आइए और उठाइए। नहीं है कि उंगलियां दवाई और खेल लिया, ये धनुष है। क्या हुआ महाराज, इधर से उधर टहल रहे हो, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ लग रही है। महाराज, जल्दी से उठा दो, कहीं ऐसा ना हो कि चोपड़ा जी आ जाए। महाराज, आप कौन हैं? शहजादा साहिब। महाराज, यह आप ये क्या कर रहे हैं? स्टाइल है ये। क्या है? स्टाइल। वो क्या होता है? आपको नहीं पता, पुराने जमाने के हो। ठीक है महाराज, नया स्टाइल है ये, फैशन है फैशन। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है शहजादा साहिब। आप? मैं जासू मंडी से आया हूँ और पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। आपने क्या तैयारी की है, क्या हमें भी बता सकते हैं? अरे मूली है किस खेत की, मूली रहे ना खेत। अभी और फेंकूं इसे मिथिलापुरी समेत। महाराज, यदि मिथिलापुरी के किसी एक सैनिक ने एक फूंक भी मार दी ना, तो आप मिथिलापुरी से बाहर जाकर गिरोगे। ऐसे कैसे? साहिल नाम है हमारा। परंतु आज आप स्वयंवर में आए हैं, इसीलिए आपकी सभी गुस्ताखियों को माफ किया जाता है। देखो भी। कीजिए महाराज, बहुत हुआ, आप बैठ जाइए। जी महाराज, आपने जो कहा सब सही है। आइए बैठ जाइए। मेरी बैटरी 10 घंटे की फोन की। कल सूर्य की पहली किरण के सुनो, आए हुए अतिथियों को विश्राम ग्रहण में उचित स्थान दीजिए।
आजा भाई शौकीन, तू भी आजा। आजा शौकीन। भाई रोल कर लेने दे, क्यों बीच में बोले जा रहा भाई हैं? भगवान चुप हो जा भाई, शंकर के टाइम खराब आ। इस धनुष को ऐसा क्या है जो बड़े बड़े योद्धा भी इस धनुष को हिला ना सके? अगर मैं अपराधी हूं तो इसे उठाकर देख लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि यह मुझसे उठता भी है या नहीं। और कल सब योद्धाओं के बीच मैं बेइज्जत होने से बच जाऊंगा। ये क्या? मेरा हाथ क्यों नहीं निकल रहा? मेरा हाथ कैसे दब गया? मालूम होता है ये देवताओं का किया धरा है, वरना रावण का कहीं फंस जाए ये कदाचित नहीं हो सकता। देवताओं, मैं जानता हूं ये सब तुमने किया है। मैं अपना अपराध मानता हूं कि मुझे रात्रि में यहाँ आकर राम बारात कितने बजे निकलेगी? ये सब नहीं करना चाहिए था। अब जाएगी ना? सहायता करो देवताओं। हाँ परसों जाएगी। मेरी सहायता करो। परसों जाएगी 7 बजे। अगर मुझे यहाँ पर किसी ने देख लिया तो मेरे को चरित्र पर लांछन लग जाएगा। ये तो 7 बजे शुरू होगी, 6:30 तो टाइम दे रखा। और लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मारते हुए का हाथ तो रोका जा सकता है किंतु जुबान नहीं रोकी जा सकती। हे देवताओं से बचाओ, देवताओं मेरी सहायता करो, देवताओं मुझे बचाओ। हे नारायण, हे नारायण मुझे बचाओ। हे नारायण, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ।
पर क्या कर रहे हो? अभी तुमने ही तो सहायता के लिए पुकारा, इसीलिए मैं आया। मैंने तो नारायण को पुकारा था। लंकेश, आप तो महान पंडित हैं, अंतर्यामी हैं, फिर आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना? विष्णु ने अवतार ले लिया है। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये क्या हुआ लंकेश? आप चौंक क्यों गए? प्रभु, आप तो जानते ही हैं, प्रकांड पंडित हैं और किसी के भी मस्तिष्क की रेखाएं देख सकता हूं और उसके भाग्य को पल भर में जान सकता हूं। आज मैंने आपकी रेखाएं देखी हैं। क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि मैंने आपके मस्तक की रेखाओं में क्या देखा है? अवश्य लंकेश, हम अवश्य जानना चाहेंगे कि हमारी मस्तिष्क की रेखाओं में आपने क्या देखा है, जिसको देखकर आप इस प्रकार से चौंक गए हैं। मैंने आपकी दाहिनी बाहों पर सीता का हरण देखा है, बाईं बाहों पर स्वयं का मरण, स्वयं का मरण देखा है प्रभु। तो लंकेश, इसका कोई उपाय तो होगा? इसका कोई उपाय नहीं प्रभु, कोई उपाय नहीं। यह तो विधि का विधान है। जो मस्तक पर लिखा गया वो पूरा अवश्य होगा। तो लंकेश, अब हमें क्या करना चाहिए? प्रभु, अपना कार्य करें, मैं अपना कर्म करूंगा। पर मेरी आपसे एक विनती है प्रभु, मुलाकात केवल हम दोनों के मध्य रहे और साथ साथ ये मुलाकात गुप्त रहे प्रभु। किसी को भी इसके बारे में पता न लगे। अच्छा प्रभु, अब भोर होने वाली है, थोड़ा क्लोज आ जाओ। को यहाँ पर रहना उचित नहीं है। अच्छा प्रभु, अब आप आज्ञा दें प्रभु।
यह स्वयंवर पुनः तैयार है। दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मेरे सिवा ये काम कर सकता नहीं कोई। ये दिल से निकाल दीजिए ख्याल। अगर तुझे आज सर्वस्व नहीं जीता तो एक न एक दिन अवश्य जीती जाएगी और रावण की पटरानी कहलाएगी। बहादुरों से खाली हो गई। क्षत्रिय वंश का तो बिल्कुल खात्मा हो गया। यह छोटी सी कमान जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। अब तो क्षत्रिय केवल किसलिए रह गए हैं कि इन्हें किसी नुमाइश में दिखा दिया गया। इनसे बात करना बेकार है। आपकी बल और वीरता तो वही है। अगर मैं यह पहले से जानता तो कभी भी स्वयंवर का इरादा न परंतु अब क्या कर सकते हैं। ध्यान ही ना मतलब निभाना पड़ेगा और सारी उम्र घर में बिताना पड़ेगा। एक दिन गाय के गले मिलने से उसकी कुंवारी रहना ही बेहतर है। बस राजा जनक, बस राजन होकर इस कदर ज्ञान मान बलवान एक तनिक सी बात पर जो बिना विचारे कहते हो ये वचन तुम्हारे जी के हैं। करते हैं घायल हृदय को, बची है तरीके हैं। एक एक छेद इस छाती पर, एक एक तुम्हारी पानी में सबको पानी डाल डाला।
नहीं कर सकते हैं। जिनमें सुनने की ताकत नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते ऐसी भी कोई कहे नहीं, जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिलेश राज ने आज कही। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी क्या गाली है? ये सब छिद में दबते हैं क्या मेरा विचार तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी जिस दिन बलवान नहीं होंगे या विजय भी नहीं होगी। बेटा जरा धीरे से काम करो और थोड़ी देर के लिए उससे क्या करूं गुरुदेव, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, लांछना मुझे गंवारा है। भ्राता जी, आप देख रहे हैं कि मिथिलेश राज किस प्रकार सब क्षत्रियों का अपमान कर रहे हैं और सब क्षत्रियों की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, जो आज्ञा आपकी पाँव में ये सड़ा धनुष तो चीज है क्या? फिर कच्चे खड़े समानी से तंबर में भाग डालूं, रावण काटी घोड़ी की तरह, क्योंकि मैं जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आओ तो सितारा को सोने की भांति पीस डालूं, मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना तला गला, दिन के नाक कितनी है, सैकड़ों पांच तक ले डालूं, इतना बल उंगली में है। जो शब्द कहे हैं अब मैंने, अगर पूरा ना कर पाऊं मैं, सौगंध है राम के चरणों की, इसका ना धनुष उठाऊं मैं। भाई लक्ष्मण, उठो। यह तुम्हारा मिथ्या विचार है, वरना तुम्हें कायर और बुज़दिल कहने की भला किसकी मजाल है? और फिर जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया, तो तुम्हारी बल और वीरता में किस प्रकार से शक आया? जरा सोचो, हम अपनी मर्जी से तो यहाँ पर नहीं आए, बल्कि गुरु विश्वामित्र जी हमें अपने साथ लेकर आए हैं। इसलिए जैसी वह आज्ञा दे, हमें वैसा ही करना चाहिए। आओ। अब किस बात का इंतजार है? सबने अपना अपना जोर लगा लिया, आखिरी तुम्हारी बारी है। जाओ और अपनी वीरता के जौहर दिखाओ, निसंदेह तुम्हारी विजय होगी। हुक्म गुरुजी आपका, सर माथे मंजूर। अब तक जो चुपका रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल यह कुछ भी नहीं है, मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला ये करने का, हे ईश्वर रखियो मेरी आज सभा में लाज।
धनुष हुआ नभ मंडल सम घन घोर घटासी बरस उठी। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जरा लजाया छुटकी में मेरा दारी के हाथों ने दिखाया चुटकी में सन्नाटा सारी सभा में था। बुद्ध बने सभी तकते थे। क्या हुआ क्या किया क्या होगा बुद्ध बने सभी तकते थे। इतने में चराचर शब्द हुआ फिर हो जाएंगे रघुनंदन ने धनवा तोड़ दिया। एक धमाका एक धमाका सा तेरा लाख लाख शुक्र है तो आपने मेरे लिए हुए प्रण की लाज रखी और मेरा उद्धार किया। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। परशुराम जी आ रहे हैं। नवंबर में टाइम लगेगा, नवंबर में कल होगा। ये तो हो गया नवंबर, अब परशुराम संवाद है। चलो आप यही भेज रहे ना मेन तो। हाँ कल वो भेज भैया किसी करने लगे दशरथ कुमार की कई देवी देवता भी लगे करने आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जाए। जानो गले में कैसे वो हैरान थी खड़ी। जानो गले में कैसे वो हैरान थी खड़ी। ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे। सर पर मुकुट कंधों पे सरकमान थे। सरकमान थे। कुछ देर खिड़की और फिर सिया ने विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। हे शेष के अवतार मुझे दी जो सहारा। भूलोगी नहीं होंगे
के